अब पंगत को समय आओ, दावत को। और मैया जब दावत को समय आते हैं ना, तो ये माताएं परंपरा से चली आ रही है, जब ये माताएं गाली बहुत देती हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको लेखक कौन सो है जो इन्हें ऐसी गाली लिख लिख के बना बना के देते हैं। खूब गाती रहती ओरे सारे समधी, जब और गाती ओरे सारे समधी है, तेरे जैसे लड़का तो मेरे देखवा घूरे पे डरे, जब घूरे ही पे डरे तो वो निकालने पे गए। बताओ या नहीं से निकाल लेते एक दो बाबू बातों को छोड़ो। और खूब गाती रहती ओरे सारे समधी, तेरे जैसे लड़का तो मेरे जन काय काय में बधे। काय में कावे तो सीधी कह देती, मतलब मेरे नारे में बधे, मतलब चिल्ला करके चीख करके कह देती है मुझे क्षमा। वो ऐसी गाली नहीं, बड़ी वेद की गाली। और आज की खूब गाती हैं, खूब गाली गाती है। दीदी के सोरंग चढ़ो नी गोरी पे, गुइया के सोरंग चढ़ो नी। बड़ी बड़ी गाली गाती हैं। अशोक भैया तुम बड़े खूब खूब गाती रहती हैं। अगर नेक समझने जो नेक थोड़ी सी नहीं मिल गई, अरे भगवान देख लेती हैं मेरे समझी की दुर्बल दे अलवेली लागे समझी मेरे दे रही है। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गाली गा रही है। बेला के सोरंग चढ़ो अगर दावत में कोई मोटो आदमी ने को देख लो, जो देख भी रहती है हमारे सोमेंद्र जैसो देख लो, अगर ने को पीछे को है तो भी काकाती मालूम ये मोटे पेट के कैसे खा रहे कोई बताइए तो सुने। जैसे भैंसा सवाले कैसे खा रहे कोई अपने को बताइए। जब जींस वाले ऐसे खा रहे कैसे तो सुनी। जैसे कुत्ता यड़ो खड़े ऐसी गाली ना दे रहे बे तो जनकपुर की वेद की गाली दे रही थी, बिल्कुल वेद की। कैसी दे रही और सुनते रहना। बे बोली कि देख बेना देख, जो बिना बाप की औलाद घूम रही है, किनके लिए? राम और लक्ष्मण के लिए। बोले जो बिना बाप की औलाद पागल हो गई, बिना बाप की औलाद कैसे हो सकती है? बोले नहीं, बिना बाप की कैसे भाई? अब अपनी खुद की गाली गाने लगी, अब जनकपुर की गाली गाने लगी। क्या बताया?
बताया ये ना पीर कर होते और न तकदीर से होते कैसे बा अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते अवधपुरी में छोरा पैदा खीर से मत बेला ले जाओ न विधुना ले जाओ मत इंजेक्शन लगवाओ न बोतल चढ़वाओ खीर खिला दो लला पैदा हो जाता है कोई बात नहीं बोले फिर ये बिना बाप की औलाद लक्ष्मण बोले राम से भैया अब हम कछु कैली राम बोले नहीं लक्ष्मण तुम मत कहना क्यों तुम्हारी कोई सारी है कोई सरेज है इनका मुंखा है गाली देने का बोले नहीं वैसे हम कुछ नहीं कहते जब ये हमारे बाप दादे तक पहुंच गई तो अब तो हम जरूरी कुछ न कुछ कहेंगे राम बोले अगर चलो तुम्हारा मन नहीं मानता है तो नेक कहियो ज्यादा मत कहियो नेक ही कह लो बोले ठीक है अब लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए बोले सुनो तुम कह रही कि ये बिना बाप की औलाद मैं मानता हूं कि मैं अपनी मां से पैदा हूं लेकिन मैं अपने पिता से पैदा नहीं हूं लेकिन अंगुली उठाने से पहले कम से कम अपनी ओर तो देख लेती कि तुम कैसे पैदा भई हैं अरे हम अपनी मां से पैदा भये पिता से पैदा नहीं भये लेकिन तुम आए तो ना मां और ना ही बाप और तुम कैसे भई बोले हमारी बताओ हम कैसे भये तो सुनो जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ी